हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू कॉन्सेप्ट्स बाय इशिता। आज हम कवर करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है। उससे पहले हम लेजिस्लेचर कर चुके हैं, तो अब देखते हैं पहले कि एग्जीक्यूटिव होता है क्या है। ठीक है। तो देखो, सिंपली पहले हम ये समझेंगे कि लेजिस्लेचर जो है, ठीक है, जो पूरा पार्लियामेंट होता है, उसमें जो सिटिंग्स होती हैं, उसमें उनका वर्क क्या है? लॉ बनाना। ठीक है, लॉ बनाना। और इस लॉ को इम्प्लीमेंट कौन कराता है? एग्जीक्यूटिव। कौन कराता है? एग्जीक्यूटिव। ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से लोग आ जाते हैं? जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गए हमारे। ठीक है, जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, ये जो अधिकारी होते हैं गवर्नमेंट, जो स्टेट लेवल पे एसडीएम होते हैं, आईएएस पीसीएस, ठीक है, ये जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, आईपीएस होते हैं, ये सब किस में आते हैं? एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। ठीक है। अब बुकिश लैंग्वेज में देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बताया गया है जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, वो होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, जो कि फॉर्मल हेड है स्टेट के और सिंबल ऑफ नेशन है। ठीक है। तो अगर हम मोटे मोटे तरीके से समझें, तो जो प्रेसिडेंट है उनका रोल जो है सेरिमोनियल होता है। सेरिमोनियल मतलब नामचारे का। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट होते तो हैं हमारे इंडिया में, बट जो मेन जो काम है, ठीक है, यानी कि जो प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं, जितने भी प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो सब उनका यूज कैसे करते हैं? जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनसे सलाह मशवरा करके, एक तरीके से। ठीक है, यानी कि मेन जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, बट प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है एक तरीके से कोऑर्डिनेट करके, कोऑपरेट करके वर्क करते हैं। ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उनको इलेक्ट कैसे किया जाता है। फर्स्टली देखो, प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाने का मतलब क्या है? कि इनकी कोई इलेक्शंस नहीं होते, यानी कि इलेक्शन तो होते हैं बट पीपल जो है, यानी जो हम कॉमन पब्लिक है, ठीक है, वो जो है उनका पार्टिसिपेशन इनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं होता। फिर कौन इलेक्ट करता है इनको? तो जो एमएलएज होते हैं, ठीक है, एमएलएज एमपीज होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं इनको। ठीक है। एमएलएज एमपी का मतलब क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं 5 ईयर के टर्म के लिए। ठीक है, एंड कैन बी रिमूव ऑन द बेसिस ऑफ इम्पीचमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाहें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट अपनी मनमानी कर रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है अपना वर्क जो है नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे इम्पीचमेंट भी प्रेसिडेंट का किया जा सकता है। ठीक है। अभी हम लेटर ऑन देखेंगे कि कैसे इम्पीचमेंट किया जा सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में पोस्ट ये भी होती है वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक है, ही शी इज ऑल्सो इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब वाइस प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। Who would serve as the head of the state in the event of the president resignation? फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं, ठीक है, किसी भी कारणवश अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं, या प्रेसिडेंट की अचानक जो है डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो वेकेंट हो जाएगी, या जो गद्दी एक तरीके से वेकेंट हो जाएगी, तो उस टाइम पे कौन एक्ट करेगा? ठीक है, इतना बड़ा देश है, उसको कौन संभालेगा? तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उस टाइम पे ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है इलेक्शन कराए जाते हैं अगेन प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। ठीक है, बट जब तक वो इलेक्शन वाला प्रोसेस हो रहा है, तब तक वाइस प्रेसिडेंट जो है गद्दी संभालते हैं। ठीक है। क्वालिफिकेशंस क्या है? अगर एक प्रेसिडेंट किसी को बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? आर्टिकल 58 और 59 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का क्वालिफिकेशन बताता है। ठीक है, किसके लिए क्वालिफिकेशन? प्रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है, अ कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, तो आपको पता ही है, सब में सब चीजों में ये बात आती है। नेक्स्ट, उनकी जो एज होनी चाहिए, 35 ईयर ऑफ एज उन्होंने कंप्लीट कर ली एटलीस्ट। ठीक है, इन 35 ईयर से अगर कम कोई है तो वो प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। ही शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? कोई भी मिनिस्ट्री उनके अंडर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री होती है ना, होम मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, तो इस टाइप से कोई भी मिनिस्ट्री जो है उनके अंडर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नॉट शुड ही शी बी अ मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और जिस टाइम पे इलेक्शन हो रहे हैं, वो ना ही लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, ना ही राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। अब इलेक्शन का मेथड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लिखे हुए हैं वो क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है। अब जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होता है, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या है? कौन लोग वोट डालेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन लोग आते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के मेंबर है, प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? देखो, जैसे
सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट होता है, ऐसे ही स्टेट लेवल पे आपने देखा विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो उनके जो मेंबर्स हैं वो भी क्या करते हैं, वोट डालते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। ठीक है। अभी होता कौन सी बेसिस पे है, ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस। ठीक है। एंड बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी अमंग स्टेट, द वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल पॉपुलेशन। मतलब क्या है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का ये मतलब है, जैसे कि आप यूपी में देखोगे तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, एमपी में देखोगे तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। तो जो इस टाइप के स्टेट है जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बिहार हो गया, ठीक है, जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां की जो वोट की वैल्यू है वो ज्यादा होती है। ठीक है। जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा, वहां की वोट की वैल्यू ज्यादा। क्यों वोट की वैल्यू ज्यादा होती है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो वोटिंग कैसे होती है, वोटिंग होती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। ठीक है। एक बॉक्स टाइप का रखा जाता है। ठीक है। और एक बैलेट पेपर टाइप मिलता है। ठीक है, जिसमें जो है आपको अपनी प्रेफरेंस, जैसे कि अगर दो कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है, तीन कैंडिडेट खड़े हैं, तो फर्स्ट आपकी प्रेफरेंस कौन है, सबसे पहले नंबर पे आप किसको बनाना चाहते हो, फिर सेकंड नंबर पे आप किसको बनाना चाहते हो, और आपकी लीस्ट प्रेफरेंस कि थर्ड नंबर पे आप किसको बनाना चाहते हो, कि ये दोनों ना बने तो ये तो बन ही जाए। ठीक है। तो इस टाइप से वोट जो है कास्ट होती है। ठीक है। प्रेफरेंस के बेसिस पर। अब इतना ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना, बस हमें ये देखना है कि जो प्रोसेस क्या है। प्रोसेस है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है। एंड बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और कौन कौन इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर। ठीक है। टेन्योर और रिमूवल क्या है, यानी कि पूरा क्या क्या कार्यकाल रहता है इनका, तो मैंने पहले ही बताया 5 ईयर। ठीक है। ठीक है। तो 5 ईयर का टेन्योर होता है। नेक्स्ट इज ओथ कौन दिलाता है ना, ओथ दिलाते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। अब प्रेसिडेंट कैन सी का सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का मतलब क्या है, जब 5 साल के बाद उनके इलेक्शन जो है, पूरा जो टेन्योर है वो खत्म हो जाएगा और दोबारा इलेक्शन होते हैं। अगर प्रेसिडेंट दोबारा, वही सेम प्रेसिडेंट दोबारा इलेक्शन जीत जाते हैं, तो वो अपना टेन्योर कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब एक प्रेसिडेंट जो है 10 साल के लिए भी या 15 साल के लिए भी जो है प्रेसिडेंट रह सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो दोबारा इलेक्शन जीते हैं तो उनको प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाएगा। ठीक है। इलेक्शन जीतना इज इम्पोर्टेंट। प्रेसिडेंट अगर रिजाइन देना चाहे तो रिजाइन भी दे सकते हैं। ठीक है। अगर वो रिजाइन दे देंगे तो कौन एक्ट करेगा उनके बिहाफ पे, वाइस प्रेसिडेंट, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी। ठीक है। पर विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराने होते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। ठीक है। आर्टिकल 56 और 61 बताता है कि क्या प्रोसीजर है इम्पीच करने का, यानी अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाना है। ठीक है। अगर जो पूरा जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो खुश नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो वर्क है उससे, अगर उन्हें हटाना चाहते हैं, इम्पीच करना चाहते हैं, तो पूरा प्रोसीजर आर्टिकल 56 और 61 के अंडर आता है। ठीक है। क्या ग्राउंड क्या है कि किस बेसिस पे हम जो है प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रेसिडेंट है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं, उनका उनके रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स हैं उनका वायलेशन करते हैं, तो उनको रिमूव किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस। अभी जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है किसी भी हाउस में जो है इनिशिएट किया जा सकता है। ठीक है। बट वहां पे जो है 2/3 की मेजोरिटी से जो है ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि हम जो है इम्पीच करना चाहते हैं। कितनी कितनी मेजोरिटी से, 2/3 मेंबर जो है एग्री करने चाहिए कि हाँ हम जो प्रेसिडेंट है उसका इम्पीचमेंट चाहते हैं। अभी किसी भी हाउस में हो सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। ठीक है। अब नेक्स्ट है पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर होती है, इमरजेंसी पावर्स होती है। ठीक है। 3 टाइप की पावर्स होती है। पहले एग्जीक्यूटिव देख लेते हैं। तो आर्टिकल 53 बताता है कि क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स है प्रेसिडेंट की। ठीक है। आर्टिकल 75 रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर, देखो आर्टिकल 75 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो जितने भी डिसीजन लेगा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, Article 75 require the PM to communicate to the President regarding all the decision of the Union Council of Ministers, यानी कि आर्टिकल 75 कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है और उनकी जो कैबिनेट है, ठीक है, कैबिनेट में कौन होते हैं, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है। तो जो उनकी पूरी कैबिनेट है वो कोई भी डिसीजन लेती है तो वो प्रेसिडेंट के कम्युनिकेट करने के बाद ही लेंगे, यानी प्रेसिडेंट को जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं वो उनको बताना नेसेसरी है, जरूरी है। ठीक है।
जो आर्मी होती है उसके जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो भी हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। जितनी भी आर्म फोर्सेस में जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि चीफ्स को अपॉइंट करना या सुप्रीम कमांडर को अपॉइंट करना आर्म फोर्सेस के, वो किसका काम है? प्रेसिडेंट का काम है, ठीक है। एज वेल एज अदर इंपॉर्टेंट पोस्ट जिसको प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं, जहां पर वो ये सारी हैं, आप जो है एक बार रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है क्या है? कमांडर इन चीफ भी है डिफेंस फोर्स के, ठीक है। वो जैसे मैंने अभी पहले ही बताया आपको कि जो इंपॉर्टेंट चीफ्स होते हैं आर्मी के, नेवी के, एयर फोर्स के, उनको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। उनके पास ये भी पावर है कि वो कब जो है वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं और पीस भी कंक्लूड कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर पाक और इंडिया के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई भी वॉर चल रहा है, तो प्रेसिडेंट ही हैं जो वो बोलेंगे आर्मी को, मतलब एक तरीके से जो है आर्मी को ऑर्डर देंगे कि हमें जो है अभी वॉर करना है, ठीक है। अगर और प्रेसिडेंट ही है जो ऑर्डर देंगे कि अब पीस करना है, मतलब वॉर को जो है बंद कर दिया जाए, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर ये भी है कि वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को, राज्यसभा और लोकसभा को क्या कर सकते हैं? समन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कभी भी अगर इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है तो वो बुला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वो 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। हम लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वो राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं जो कि किसी मतलब जो आर्ट हुई, जैसे कि आर्ट्स हुई है, किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में क्या हो? माहिर हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि मथुरा से इलेक्शन कौन लड़ती है? हेमा मालिनी लड़ती है, तो वो किस फील्ड में माहिर है? एक्ट्रेस है वो, ठीक है। और प्रेसिडेंट के हाथ में जो है एक और पावर होती है कि वो लोकसभा को क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। A prior recommendation is also necessary for introducing bill regarding the formation of new state administration। देखो अगर इस टाइप के मैटर पे जो है बिल इंट्रोड्यूस होगा तो उसमें प्रेसिडेंट की जो प्रेसिडेंट से परमिशन लेना इज कंपलसरी, ठीक है। और जब भी कोई बिल जो है पार्लियामेंट से पास हो जाता है, ठीक है, तो एक्ट बनने से पहले किसके साइन चाहिए होते हैं? प्रेसिडेंट के साइन चाहिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पावर क्या है प्रेसिडेंट की? प्रेसिडेंट कैन होल्ड और रिटर्न अ नॉन मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि जब कोई बिल पास होके आता है पार्लियामेंट से, अगर प्रेसिडेंट को लगता है इसमें कोई चेंजेस होने चाहिए, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? उसको रिटर्न कर सकते हैं पार्लियामेंट को, ठीक है। या अपने पास होल्ड करके भी रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर क्या है? पहली पावर है पार्डन, ठीक है। पार्डन का मतलब क्या है? टू कन्विक्ट, सेंटेंस, पेनल्टी एंड डिस्क्वालिफिकेशन आर फुल्ली विड्रॉन। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पर 10 साल की सजा है, ठीक है, कोई क्राइम करने पर, तो उसको फुल्ली रिमूव कर देना, ठीक है, कि अब तुम्हारी कोई सजा नहीं है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। रिस्पाइट, रिड्यूसिंग द सेंटेंस ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल रीजन। देखो फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, या कोई फिजिकली डिसेबल है, उसको जो है 30 साल की सजा दे दी गई है, ठीक है, तो उसको कम करके 15 साल की कर देना, ठीक है। या उन्हें जो है ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड कराना, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, ये सब कौन करता है? प्रेसिडेंट का काम है, ठीक है। पहला तो है पार्डन में क्या होता है? सजा को खत्म ही कर देना, ठीक है। रिस्पाइट में क्या है? सजा को कम कर देना। रिप्राइम में क्या है? टेम्परली पोस्टपोन, यानी कि मान लो डेथ, किसी को जो है डेथ सेंटेंस मिला हुआ है, ठीक है, और उसके फादर और मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो, या कुछ भी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो जो डेथ सेंटेंस मिला हुआ है ना उसको थोड़ा पीछे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी सितंबर चल रहा है, ठीक है, सितंबर में फांसी लगनी थी, तो उसको दिसंबर या फिर जो है नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं, ठीक है, 1-2 साल के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है डिप्राइव, पोस्टपोन करना। रेमिट होता है डिक्रीजिंग द सेंटेंस टाइम वाइल रिटेनिंग द कैरेक्टर और टाइप ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? पनिशमेंट का टाइप चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला है, ठीक है, कि आपको फांसी होगी, तो उसको 40 साल या जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक जो है वो जेल में रहेगा, ठीक है। यानी कि टाइप चेंज कर देना पनिशमेंट का, ठीक है। कम्यूट का मतलब क्या है? रिप्लेसिंग वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लेस सीवियर वन बाय चेंजिंग द कैरेक्टर और टाइप ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। तो कम्यूट का मतलब ये होता है कि पनिशमेंट का टाइप चेंज कर देना, ठीक है, या जो है लेस सीवियर कर देना। लेस सीवियर मतलब जो है एक तरीके से लेवल, फॉर एग्जाम्पल जान डेथ सेंटेंस दे दिया गया है, ठीक है, तो डेथ सेंटेंस को चेंज करके जो है कुछ और सजा दे देना, कि आप जो है जेल में रहोगे या फिर जो है कुछ भी अलग जो है सजा दे देना। नेक्स्ट इज इमरजेंसी पावर। तो प्रेसिडेंट के पास जो है 3 टाइप की इमरजेंसी लगाने की पावर होती है। पहली
तो नेक्स्ट है इमरजेंसी पावर्स। ठीक है, तो तीन टाइप्स की जो है इमरजेंसी होती पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। पहली नेशनल इमरजेंसी, जो कि वॉर के टाइम पे लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाना। ठीक है, अब स्टेट में इमरजेंसी कौन लगाता है? गवर्नर। बट किसकी सलाह से? ठीक है, या किससे जो है कोऑपरेट करके कोऑर्डिनेट करके? प्रेसिडेंट के साथ। ठीक है, तो गवर्नर जब इमरजेंसी लगाते हैं तो किस बेसिस पे लगाते हैं? कि ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी कि जो स्टेट है, स्टेट में जो है क्या हो गया है? कॉन्स्टिट्यूशन जो मशीनरी है उसका ब्रेकडाउन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज होती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी जब फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो तब लगाई जाती है। ठीक है, दिस प्रोक्लेमेशन must be submitted to the parliament for its consideration and approval. It must be accepted within 1 month by both houses. जब भी इमरजेंसी लगानी हो तो लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा से भी परमिशन लगती है। ठीक है, और यहाँ पर 2/3 मेंबर जो है प्रेजेंट होने चाहिए और वोट करें, वो सहमति दें कि हाँ जो इमरजेंसी है वो लगा दी जाए। ठीक है, if the parliament fails to approve the proclamation bit, it cease to operate. If approved, it can continue for a period of 6 months. अगर पार्लियामेंट क्या करता है? सीज कर देता है तो क्या, इफ पार्लियामेंट जो है, जो प्रोक्लेमेशन बिल है, यानी कि जो बिल पास करने के लिए भेजा गया है पार्लियामेंट में कि इमरजेंसी लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, अगर लोग वोट नहीं करते हैं तो उसको वहीं सीज कर दिया जाता है। ठीक है, अगर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो उसके हित में वोट करते हैं कि हाँ इमरजेंसी लगानी चाहिए, तो वो 6 मंथ के लिए कंटिन्यू होती है। ठीक है, अब जब 6 मंथ के लिए कंटिन्यू हो जाएगी उसके बाद वो प्रेसिडेंट के हाथ में है कि वो 6 मंथ के बाद अगर बढ़ाना चाहे तो वो बढ़ा भी सकते हैं, और 6 मंथ के बाद खत्म करना चाहे तो खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 द प्रेसिडेंट कैन इम्पोज इमरजेंसी। देखो, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का मतलब क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ये मतलब है जब स्टेट के जो सीएम होते हैं ना, वो कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है, स्टेट एक्टिविटीज को, तो उस टाइम पे गवर्नर आते हैं और इमरजेंसी लगा देते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट से सलाह लेने के बाद, और उस टाइम पे स्टेट में किसका रूल हो जाता है? गवर्नर का रूल हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 द प्रेसिडेंट कैन इम्पोज इमरजेंसी इन स्टेट व्हेन 3 इज द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। ठीक है, स्टेट में कब लगा सकते हैं वो? जब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बोम्बाई केस करके जो है दिया गया है कि प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट हैज बिकम मोर डिफिकल्ट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। एक केस हुआ था, बोम्बाई केस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस केस द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ स्टेट गवर्नमेंट ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ बोथ houses of parliament. If both houses of parliament do not approve the proclamation, it lapses at the end of 2 months and dismiss the government is revived. यानी कि इस केस के अनुसार, ये जो केस हुआ था बोम्बाई केस वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, तो इस टाइम इसमें क्या बताया गया है कि जो केस है, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? डिसमिस कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को ओनली जब जो दोनों हाउसेज हैं पार्लियामेंट के वो एग्री करे कि हाँ जो है यहाँ पे स्टेट की जो गवर्नमेंट है इसको डिसमिस करना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों हाउस एग्री नहीं करते हैं तो जो 2 मंथ के अंदर की जो इमरजेंसी जो गवर्नमेंट डिसमिस की गई है वो अपनी पोजीशन पे रिवाइव हो जाती है। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट है इम्पोज कर सकते हैं इमरजेंसी किसी भी स्टेट में व्हेन देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। हाउएवर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट हैज बिकम मोर डिफिकल्ट। देखो, इस चीज को चैलेंज किया क्योंकि प्रेसिडेंट के पास पावर क्या थी? इमरजेंसी इम्पोज करने की पावर थी। तो इस चीज को बम्बई केस जब हुआ तो ये जो बम्बई थे इन्होंने चैलेंज किया कि इस प्रेसिडेंट इस ये जो केस हुआ इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी कि अकॉर्डिंग टू दिस केस द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ स्टेट गवर्नमेंट ओनली, यानी कि अब प्रेसिडेंट जो है अभी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकते हैं जब उनके पास दोनों हाउसेस से सहमति हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।